हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। परमपिता परमेश्वर सर्वाधार सर्वशक्तिमान, जो सभी के उत्पादक हैं, इस पिंड से लेकर पूरे ब्रह्मांड में जो भी चल अचल सबको वही बनाने वाले हैं, वही निर्माता, उनको हम नमन करते हैं। और आप सभी को भी पुनः नमन। यह हम सभी का सौभाग्य है कि इस यज्ञ की जो महिमा है, इसका जो लाभ है, इसकी जो परंपरा रही है, उस परंपरा से हमको जोड़ने का, समझने का एक अवसर प्रदान हुआ है। तो यह जो यज्ञ है, आप ऐसे तो देखते ही हैं और स्वयं किए भी हैं। अलग अलग जो पर्व पद्धति हैं, जो हम संस्कार के रूप में करते हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक, उनमें कुछ कुछ हमको आता है, कुछ हम जो पुरोहित है, पंडित जी, उनके माध्यम से कराते हैं। तो यज्ञ की एक पावनी परंपरा हमारी यहाँ रही है। जब हम त्रेता युग को देखते हैं, जिसमें यह एक अद्वितीय महापुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी, जिसका जन्म ही यज्ञ से हुआ। जब राजा दशरथ को ये अभाव, ये कष्ट, पीड़ा सताने लगा कि मेरी कोई संतान नहीं, मेरे कोई पुत्र पुत्रियां नहीं हैं, तो इस अभाव को दूर करने के लिए जो उनके यहाँ ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि, उनको इसके लिए नियोजित किया और एक लंबे अवधि काल के साथ, अनुष्ठान के साथ 1 वर्ष करीब यह यज्ञ चला। और उसके पश्चात यह यज्ञ जब संपन्न हुआ तो 4 रत्नों की प्राप्ति हुई, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो यज्ञ श्रेष्ठ संतान की भी प्राप्ति कराने वाला है, और जिनकी संतान नहीं है तो उनको भी, अर्थात जिनके गर्भ में इस प्रकार की विकृति आ जाती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री वर्ग हो, तो उनको भी बैलेंस करने का काम करता है, पुष्ट करने का काम करता है। जो गर्भ में जो शिशु पल रहा है, जो रज ओज है, उसको पुष्टित करने का काम करता है। तो जब वहाँ से हम परंपरा देखते हैं, उससे भी पहले जो परंपरा रही है, यह वेदों की परंपरा है हमारे यहाँ। तो यज्ञ प्रारंभ करने से पहले और अनुष्ठान को आगे बढ़ाने से पहले हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर हम यज्ञ में अग्निहोत्र की पूजा क्यों करते हैं। तो इस संबंधी एक कथानक आता है, जो मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा, जिससे कि आपके अंदर इसके प्रति और श्रद्धा निष्ठा प्रबल हो, इस यज्ञ को स्वयं जीने का और आगे बढ़ाने का।
तो इस कथानक में यह विषय है कि इसमें एक जल देव है, एक वायु देव है। दोनों में इस विषय को लेकर आपस में तर्क वितर्क चलता है कि हम दोनों में सबसे पहले किनकी पूजा होनी चाहिए, अर्थात इस संपूर्ण संसार में सर्वप्रथम किनकी पूजा होनी चाहिए। इस विषय को लेकर एक एक अपना अपना तर्क देते हैं। तो इसी तर्क में प्रथम जो तर्क होता है वो कि जो जलदेव है कहता है कि मैं धरती के अंदर भी हूँ और बाहर भी हूँ, साथ में अंतरिक्ष भी में भी हूँ, तो मैं सर्वत्र व्यापक होने से मैं तुमसे बड़ा हूँ। तब वायुदेव कहता है कि मैं इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी चेतन जगत है, चाहे वो मनुष्य हो, इतर प्राणी हो या पेड़ पौधे, जिसमें भी चेतन तत्व है उन सब में चेतन है तो वो वायु के कारण से है। तो मैं सबको प्राण देने वाला हूँ, प्राण प्रदाता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। तब जलदेव पुनः अपना तर्क देता है, कहता है कि जब तुम प्रदूषित हो जाते हो, वायुदेव से कहता है जब तुम प्रदूषित हो जाते हो, आज अब हम देख रहे हैं सभी कि चारों ओर कैसे सबसे अधिक प्रदूषित है तो वो वायु है। दिल्ली जैसे शहरों को देखो जहाँ पर नाना प्रकार के फैक्ट्रियाँ लगी हैं, पावर प्लांट्स लगे हैं, व्हीकल्स निरंतर लाखों की संख्या में दौड़ रही है। तो जहाँ इस प्रकार से अत्यधिक मात्रा में फैक्ट्रियाँ हों, व्हीकल्स हों, पावर प्लांट्स हों, लोग रहते हों, तो प्रदूषण तो होगा ही। तो जब वायु प्रदूषित हो जाती है तब जलदेव उसको क्या करता है, अपने पर्जन्य के माध्यम से उसको शुद्ध बनाता है, उसको जल बरसाकर उस वायु को पुनः जो प्राण देने वाली थी वो प्राण हरने वाली बन जाती है। तब जलदेव ही उसको अपने पर्जन्य से, अपनी वृष्टि से उसको शुद्ध बनाती है। तो इसीलिए जब तुम असमर्थ हो जाते हो तो उसको शुद्ध करने का, उसको सामर्थ्यशाली बनाने का काम कोई करता है तो वो जलदेव करता है, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। तब वायुदेव कहता है कि अच्छा ये बताओ, जो जल का जो फॉर्मूला है, अर्थात जल जिससे बनता है वो गैस है H2O, तो ये किसका अंश है? ये मेरा ही अंश है, ऐसा वायुदेव कहता है। तो जो जिसका अंश होता है, अर्थात जो जिसका उत्पादक होता है वही तो बड़ा होता है। पुत्र का उत्पादक माता पिता है तो वही बड़े होंगे, न कि पुत्र। तो वैसे ही जल जो बना है उसका मूल आधार क्या है? उसका मूल आधार गैस है, और गैस जो है उस वायु का अंश, इसलिए वायु बड़ा है तो पहली पूजा मेरी होनी चाहिए। इस प्रकार से दोनों में ये तर्क वितर्क चलता रहता है। जब कोई समाधान नहीं मिलता, जब कोई निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पाते, तब ये दोनों अग्निदेव के पास चल पड़ते हैं इस विचार के साथ कि कोई तो वहाँ पर समाधान मिलेगा कि हम दोनों में सर्वप्रथम किनकी पूजा होनी चाहिए। और ये दोनों चल पड़ते हैं उस अग्निदेव के पास और विनम्रता के साथ कहते हैं कि हे अग्निदेव, अब आप ही हमारे इस समस्या का समाधान कीजिए कि हम दोनों में सर्वप्रथम किनकी पूजा होनी चाहिए, सर्वप्रथम कौन पूज्य है। तब अग्निदेव कहता है न तुम्हारी पूजा होनी चाहिए, न तुम्हारी पूजा, बल्कि सर्वप्रथम पूजा मेरी होनी चाहिए। तो ये दोनों अचंभे में पड़ जाते हैं। कहने लगता है कि हम तो समाधान के लिए आए थे और आप ही हमारी समस्या बन गए, अर्थात हम तो अपने इन दोनों में निर्णय करने के लिए आए थे कि हम दोनों में से बड़ा कौन है, और आप तो हम दोनों को ही तुच्छ बनाकर अपने आप को बड़ा बना दिए। तब अग्निदेव से तर्क मांगते हैं कि अच्छा ये आप बताइए कि आप हम दोनों से कैसे बड़े हो गए। तब अग्निदेव अपना तर्क देता है, कहता है कि जो सूखी लकड़ी है, उस सूखी लकड़ी में क्या तुम प्रवेश पा सकते हो? तब जलदेव से पूछता है तो जलदेव कहता है कि हाँ जी, मैं प्रवेश पा सकता हूँ।
मैं इसके बाहर भी इसको स्पर्श कर सकता हूँ और अंदर भी स्पर्श कर सकता हूँ। फिर जो वायुदेव है उनसे प्रश्न करता है कि क्या तुम इसमें प्रवेश पा सकते हो, इसको भिगा सकते हो? तो वायुदेव कहता है कि जी मैं इसको बाहर से ही इसको मैं स्पर्श कर सकता हूँ, अंदर तो इनके प्रवेश मैं पा नहीं सकता। तो वैसा ही वो पीछे हट जाता है। फिर अग्नि देव दूसरा तर्क देता है अपना कि अच्छा ये बताओ, जो ठोस लोहा है क्या उसमें तुम दोनों प्रवेश पा सकते हो? तो वायुदेव तो ऐसे ही एक अंश में पीछे हट गया था। फिर उनसे यही प्रश्न किया तो जलदेव कहता है कि हाँ जी मैं इसके बाहर तो प्रवेश पा सकता हूँ लेकिन अंदर प्रवेश नहीं पा सकता। वायुदेव का भी यही हाल है, वो भी बाहर से उसको स्पर्श तो कर सकता है, अंदर नहीं प्रवेश पा सकता। तब अग्निदेव कहता है कि मैं इसको बाहर से भी स्पर्श कर सकता हूँ और अंदर भी स्पर्श कर सकता हूँ, अर्थात मैं इसको बाहर से लेकर अंदर तक इसके रग रग में एक एक अणु परमाणु में सब में मैं प्रवेश पा सकता हूँ और पाता हूँ। हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, इस पुस्तक में आप पानी डाल सकते हो, इस पुस्तक में आप अन्य मिला सकते हो, वायु भी इसमें प्रवेश पा सकते हैं, लेकिन जो लोहे हैं उसमें सभी रुक जाते हैं। उसमें आप मिट्टी डालना चाहो तो मिट्टी नहीं डाल सकते, जल डालना चाहो जल हम नहीं डाल सकते, वायु का वेग हम उसमें करना चाहें तो भी हम उसके अंदर प्रवेश नहीं करा सकते। लेकिन अग्नि एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा सूक्ष्म पदार्थ है जो हर चीज में प्रवेश पा जाती है। इसीलिए हर जगह जो चलायमान है, जो दृश्य हमको जगत ये दिख रहे हैं, उन सबके पीछे अग्नि तत्व है। और जब इस सृष्टि की खोज हुई, उत्पत्ति हुई, तब भी सर्वप्रथम हमारे ऋषियों ने किसी पंच महाभूतों में खोज की तो वो है अग्नि तत्व, वो है तेज तत्व। और जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग यजुर साम अथर्ववेद, और उसमें भी जो प्रथम वेद ऋग्वेद है, और उस प्रथम ऋग्वेद के जितने भी मंत्र है, उन मंत्रों में भी जो प्रथम सूक्त है वो अग्नि सूक्त है, अग्नि की महिमा गाई गई है। और उस अग्नि सूक्त में भी जो प्रथम मंत्र है वो है अग्नि मेणे पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, अर्थात सर्वप्रथम हम अग्नि की स्तुति करें, उनकी प्रार्थना करें, उनकी उपासना करें। और इसीलिए हम जब अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं, तो सर्वप्रथम हम अग्निहोत्र में क्या करते हैं? हम अग्नि की पूजा करते हैं। देव यज्ञ में हम क्या करते हैं? अग्नि की पूजा करते हैं। तो इसीलिए हम अग्नि की पूजा करते हैं, क्योंकि वही अग्नि सबको चलाने वाला है। उसी अग्नि के माध्यम से ही हम देख पा रहे हैं, हम अपनी इस दृष्टि से, उसी अग्नि से ही ये सूर्य हमको निरंतर प्रकाश दे रहा है। तो इसीलिए हम अग्निहोत्र के माध्यम से सर्वप्रथम उस परम पिता परमेश्वर जो अग्नि स्वरूप है, और जब हम अग्निहोत्र करते हैं तब भी हम यह प्रतिदिन बोलते हैं, ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्ज्योतिर ज्योति स्वाहा। हम अग्नि की उपासना करते हैं, हम सूर्य के उपासक हैं, हम आदित्य के उपासक हैं। तो यज्ञ के माध्यम से हम उस परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते हैं जिन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किए, जो कि अग्नि स्वरूप है। तो यह जो यज्ञ है, इस यज्ञ में हम इसीलिए जब हम मंत्र बोलते हैं तो दीपक के माध्यम से उस अग्नि को उद्बुद्ध करते हैं। तो जब हम हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसमें 5 प्रकार की अग्नि की चर्चा बताई गई है। जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें 5 प्रकार की अग्नि होती है। प्रथम जो अग्नि है वो है रुद्र अग्नि। जब हम दीप प्रज्वलन करते हैं और उस दीप प्रज्वलन के पश्चात शुरुआत में कपूर लेकर जब हम अग्नि में स्थापन करते हैं, और उस प्रथम अग्नि स्थापन
के बाद जो मन मन, क्योंकि हमने उसमें समिधा पहले से डाल रखी है, तो जब मन मन उसमें धुआं प्रारंभ होता है तो उसको रुद्र अग्नि कहते हैं। क्योंकि जैसे भगवान शिव का नाम रुद्र है, वो सारे दुष्टों को, राक्षसों को, बीमारियों को रुलाने वाला होता है, वैसे ही यह जो रुद्र अग्नि है ये प्रथम अग्नि है जो हमारे अंदर या आसपास वातावरण में किसी भी प्रकार के जो बीमारी है, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजिकल हो या गैस फॉर्म में हो या अन्य और सभी प्रकार के रोगों को दूर करने का काम वहीं से चालू हो जाता है। तो ये है रुद्र अग्नि। फिर जब अग्नि में हम घी डालते हैं, धीरे धीरे वो प्रदीप्त होती चली जाती है, तो उसको बोलते हैं वरुण अग्नि। और घी डालने के पश्चात घी के साथ जब हम सामग्री डालते हैं, स्विष्टकृत उसमें समर्पित करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंद्र अग्नि। क्योंकि वो अग्नि अब इतना समर्थ हो चुकी है, उनके अंदर इतना सामर्थ्य आ गए हैं कि वो किसी भी वस्तु को हम डालें तो वो उसको अग्निभूत कर सकती है, उसको अग्निसात कर सकती है। तो इसीलिए जब अग्नि बहुत ही तेज ज्वालाएं वाली हो जाती है तभी हम उसमें सामग्री डालते हैं, तभी हम उसमें स्विष्टकृत डालते हैं, तभी हम उसमें और समिधा अन्य लकड़ियों को समर्पित करते हैं। फिर जब हम पूर्ण आहुति करते हैं, जब हम यज्ञ अनुष्ठान को पूर्ण कर लेते हैं, तब अग्नि धीरे धीरे मंद पड़ती जाती है, तो उसको बोलते हैं मित्र अग्नि, जो अब शांत अवस्था में चली जा रही है। और जब शांत अवस्था में जाती हुई अग्नि पूर्ण रूप से शांत हो जाती है, मंद पड़ जाती है, अर्थात अंगारे के रूप में जब अग्नि आ जाती है, तो उसको बोलते हैं ब्रह्म अग्नि। तो उसी ब्रह्म अग्नि में हम अपनी जो रोगानुसार सामग्री है, जो आयुर्वेद में बताए हुए हैं, उन सामग्री को उसमें हम डालकर, जो धूम चिकित्सा की बात आयुर्वेद ग्रंथों में चरक सुश्रुत धन्वंतरी अन्य जो भैषज रत्नावली हैं, उन ग्रंथों में ये धूम चिकित्सा की बात आई है। तो हम रोगानुसार फिर उसमें सामग्री समर्पित करते हैं और फिर बैठकर हम प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं। तो ये 5 प्रकार की अग्नि बताई गई है। तो यह जो अग्नि है जिसकी हम उपासना करते हैं, वो सिर्फ अग्नि ही नहीं, बल्कि वो हमारे रोगों को, हमारे कष्टों को दूर करने वाली है। और जब हम यह यज्ञ अनुष्ठान हम पूर्ण करते हैं तो उसके अंदर ये सामर्थ्य आ जाता है, उनके अंदर ये शक्ति आ जाती है कि कोई भी चीज़ हम जब उसमें डालते हैं तो उसको बहुत ही सूक्ष्मीभूत कर देती है, उसको बहुत ही नैनों में कन्वर्ट कर कर हमको और इस वातावरण को प्रदान करती है। तो जो यह सामग्री है, जो यह हविर द्रव्य है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। जो हम यज्ञ में समिधा के रूप में जो लकड़ी लेते हैं, तो उसमें शास्त्रों में ये बात बताई गई है कि हम समिधा के रूप में किन किन लकड़ियों का चयन करें। तो उसमें शमी है, खदीर है, प्लक्ष जिसको पाकड़ बोलते हैं, फिर न्यग्रोध है अर्थात पीपल है, फिर वट है, फिर उसके पश्चात आता है ये आम की लकड़ी है और गोबर की लकड़ी जिसको हम गोमय समिधा कहते हैं। तो इन लकड़ियों का फिर गुलर है जिसको यज्ञीय लकड़ी ही कहा जाता है। तो इन सभी लकड़ियों को हम समिधा के रूप में चयन करते हैं क्योंकि इनके अंदर जो औषधीय गुण है अत्यधिक मात्रा में है। इनके अंदर जब हम इसको अग्नि में समर्पित करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी प्रदीप्त हो जाती है, बहुत ही जल्दी ये राख बन जाती है। और तीसरा है कि इसमें जो कार्बन्स की मात्रा है वो बहुत ही कम बनती है, तो इसीलिए इसको हम समिधा के रूप में चयन करते हैं। तो यह जो समिधा है
उसको समिधा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सम ईंधते अर्थात अच्छी प्रकार से जो प्रदीप्त हो पाए, जिसमें कार्बन की मात्रा कम बनती हो, जिसमें कोयला कम बनता हो, जिसमें औषधीय गुण अत्यधिक मात्रा में हो, वह है समिधा। और हविर द्रव्य जिसमें हम रोगानुसार लेते हैं, महर्षि दयानंद जी ने कहा कि जिनको हवन करना हो तो वो 4 प्रकार के जो हविर द्रव्य है अर्थात 4 प्रकार के जो औषधीय द्रव्य है उनको वो इकट्ठा कर कर अपने घर में हविर द्रव्य सामग्री तैयार कर सकते हैं। तो महर्षि दयानंद जी ने 4 प्रकार के जो जड़ी बूटी हैं उनका नामकरण किए। उसमें बताएं कि रोगनाशक में हम क्या लेते हैं? न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर यातु धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। हम केवल यज्ञ में औषधियां जो डालते हैं वो ही आत्मसात कराते हैं श्वास के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। और जो है उसके बाद में उसका जो रिजल्ट आया, घर में ही मेरी माता जी हैं, वो इस समय 90 साल की हैं, उनकी फाइल है। 2013 में स्वामी जी नेफ्रोलॉजिस्ट की लिस्ट है और इनका क्रेटिनाइन बढ़ गया 7.60 हो गया और डॉक्टर ने नेफ्रोलॉजिस्ट बुला लिया और अम्मा हमारी बिल्कुल मूर्छित जैसी हो गई, मम्मा है, बोल दिया कि अब किडनी जो है इनकी फेल हो गई, अब इनको स्टेंट डालना पड़ेगा। उनको कोई होश नहीं था, बिल्कुल बेहोश। तो वो हमारे पास में डॉक्टर के यहाँ गए, इमरजेंसी बोला कि डॉक्टर साहब इनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे उसने बोला कि इसमें लाखों रुपए लग सकता है। अम्मा की उम्र हो गई 84-85 चल रही थी। तो हमने डिसाइड किया सभी भाइयों ने, तो बकील साहब है मेरे छोटे भाई, तो उन्होंने ये कहा कि अभी आप जैसे बोलें वैसे करें। मैंने इनको डिस्चार्ज करो और हम जो है अपने केंद्र पर ही ले जाते हैं। वहाँ पर से हम रात में 12 बजे लेके आए व्हील चेयर पर और अम्मा को कोई होश नहीं था। हमने 2 टाइम उनके बेड के पास हवन करते थे। अम्मा को निरंतर 15 दिन तक हम ये करते रहे। दोबारा टेस्ट करवाया हमने तो क्रेटिनाइन डाउन हो गया और फिर 15 दिन के बाद कराया तो 0 आ गया, क्रेटिनाइन 0 इसमें रिपोर्ट में है। तब हमें विश्वास हुआ कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये टॉक्सिन्स को निकालने वाली चीज़ है और ये विषाणु जो भर जाते हैं शरीर में, ये इसका प्रमाण है। इसलिए पहला मैं प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ कि ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। तो इस तरह से हमारी अम्मा स्वस्थ हुई और आपके सामने अब 91 चल रहा है अम्मा का और अभी हमारे बीच में स्वस्थ हैं। तो ऐसे इस तरह का जो है ये राइट आपके सामने प्रस्तुत है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।